हेलो, लैम्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एक्सरसाइज 1B। देखिए, उसका पहला सवाल क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इनमें जैसे ऊपर वाली लाइन है उसी तरह से नीचे वाली लाइन में हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी ये खाली जगह उसको भरना है। तो देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। जैसे इसकी एक सीधी लाइन है 4, 5, 6, 7, 8, यानी एक लाइन से प्राकृतिक संख्या ऐसी इसमें गिनी है 23, 24, 25, खाली स्थान 27। तो बीच में कितना आएगा आपको पता चल गया होगा। इसी के हिसाब से सीधी लाइन है तो इसमें आएगा 26। ठीक है, इसका आंसर हो गया 26। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में भी यही है कि दूसरा सवाल देखो, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी इसको देखते हैं 9, 8, 7, 6, 5, यानी ये उल्टी गिनती है हमारी लेकिन लाइन से हैं। इसी तरह से 35, 34, खाली स्थान 32, 31। तो इसमें कौन सा बच गया, हमारा बच गया 33। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 33। ठीक है। सवाल देखिए, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। तो देखो सवाल नंबर 3 का क्या कह रहा है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती का मतलब इसमें होता है 13 के अनुवर्ती 13, यानी एक आगे, यानी हम अगर अनुवर्ती पूछे तो संख्या में हम एक जोड़कर उसकी अनुवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। तो इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 13 में मैंने एक जोड़ा, इसकी अनुवर्ती संख्या हो गई 14, सिर्फ 14। अब वो कह रहा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व यानी पहले की। यानी अब हम 27 में से एक घटाकर, यानी संख्या में से किसी भी संख्या में से एक घटाकर हम पता कर सकते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो कितनी हो गई 26। अब देखो 6 की अनुवर्ती, आपको पता है अनुवर्ती में मुझे एक जोड़ना है, तो 6 + 1 = 7। 15 की पूर्ववर्ती, आपको पता है 15 में मुझे 15 की पूर्ववर्ती में 15 - 1 = 14। ये हो गया मेरा तीसरा सवाल। अब मैं चौथा सवाल देखता हूँ। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। तो देखिए ये क्या कह रहा है, सत्य और असत्य छांटिए, यानी सही और गलत देखना है इसमें से। तो वो पूछ रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो है मैंने बताई थी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेके अनंत तक, यानी जिनकी कोई सीमा नहीं है लेकिन शुरू 1 से होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। तो ये क्या होगा, सत्य होगा। तो ये हो गया सत्य, हमारा सत्य। ठीक है। फिर वो कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं छोटी होती हैं। दाहिनी ओर यानी सीधी तरफ की कह रहा है, जैसे उसने कहा इधर की तरफ। जैसे संख्या रेखा पर निरूपित है, ये 0 है, इधर की तरफ तो -1, -2 ऐसे हो जाएगा। इधर की तरफ 1, 2, 3, 4। तो ये कह रहा है कि दाहिनी ओर आगे बढ़ते जाएँ तो संख्याएँ छोटी होती हैं। बताइए छोटी हो रही है संख्या, दाहिनी ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बड़ी हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, असत्य। तो ये हो गया तुम्हारा असत्य, यानी ये गलत है। फिर है हमारा 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। सही है। 101 से बड़ी यानी 101 से बड़ी 102, 102 से बड़ी 103, 103 से बड़ी 104, और क्रमागत यानी क्रम से लगी हुई हैं। 101 के बाद 102 आएंगे, 102 के बाद 103 आएंगे, 103 के बाद 104 आएंगे। तो ये सत्य है, हमारा सत्य। ठीक है, ये सही है। अब हमारा 01 प्राकृतिक संख्या है। तो देखो 01 प्राकृतिक संख्या, मैंने शुरू में ही बताया था प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर अनंत तक। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा, असत्य। ये हमारा असत्य, यानी ये गलत है। ठीक है। फिर है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक, उसमें 23 भी आता है। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो सत्य है। ठीक है, ये सही है। अब हमारा प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। मैंने कहा था कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेके कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी बड़ी, बहुत बड़ी, मतलब कोई एक सीमा नहीं है उसकी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसने यही कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अगर किसी संख्या को ले लोगे तो उसकी एक और आगे संख्या होगी, एक और आगे संख्या होगी। तो ये क्या होगा, ये हमारा सत्य है, यानी ये सही है, सत्य। ठीक है, ये चौथा सवाल है। अब पाँचवा सवाल देखते हैं सवाल नंबर 5। तो ये क्या कह रहा है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 1 जोड़ देंगे इस संख्या में। तो देखो जोड़ते हैं
9 9 9 9 प्लस 1 बराबर कितना, देखो 9 में 1 जोड़ा 10 की 0 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ा 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10। तो ये हमारी संख्या मिल गई 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी, 10,000। अब हमसे पूछ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती, यानी पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पीछे की, यानी 1 घटाने वाली। तो इसमें से 1 घटा देंगे, तो इसमें से 1 घटाया, तो देखो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से 1 घटाया तो बचेगा हमारा, 1 में से 1 गया तो 0। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, ये हमें मिल जाएगा पूरा 1 लाख। 1 लाख 1 में से 1 गया, 1 लाख बचा। अब हमसे पूछ रहा है वो संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। यानी संख्या रेखा खींचनी है, एक संख्या रेखा खींचनी है। देखो ये संख्या रेखा खींची मैंने, अब इसमें 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं डालनी है। हाँ देखते हैं, देखो जैसे ये पॉइंट है, इस पर मैंने रखा 0। अब हमें 1 से, यानी संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लानी है। तो 9 तक की प्राकृतिक संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी लिखने के लिए मैंने आपको बताया था 4 अंकों की छोटी से छोटी, अगर हमें कोई छोटी संख्या लिखनी है तो हम सबसे पहले 1 लगाएंगे, उसके बाद 0 और संख्या गिन लेंगे कितने अंकों की है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी लिखनी है तो 4 अंकों की सबसे पहले 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 2 3, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो लिख गई, लेकिन अब इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखनी है। यानी पूर्ववर्ती निकालने के लिए मुझे इसमें से 1 घटाना पड़ेगा। तो मैं घटाऊंगा 1 2 3 माइनस 1 बराबर कितना बचा, 10 में मैंने इसमें से हासिल ली, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 9 9, यानी मुझे संख्या मिली 999। यानी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 999 और जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या थी वो 1000। अब मैं सवाल नंबर देखता हूँ 9। इसमें क्या कह रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि 6 अंकों की अगर यानी कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो हमें सिर्फ उतने ही 9 के अंक बनाने हैं। तो देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो कितनी लिखी जाएंगी, देखो 6 अंकों की बड़ी संख्या है 1 9 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 9,99,999। अब वो कह रहा है इसकी अनुवर्ती, यानी इसकी एक आगे की, तो मुझे इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो इसमें जोड़ूंगा मैं 1, देखो 9 9 9 9 9 प्लस 1। तो देखो इसमें जोड़ के कितना आता है, देखते हैं। अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 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 10। यानी देखो हमें कितना मिला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी इस संख्या में 1 जोड़ने से हमें 10 लाख मिला। यानी हमें इस संख्या की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या मिली है, वो हमें 10 लाख मिली है। तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, उसके बाद मैंने उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकाल दी, वो हमारी 10 लाख आ गई। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 1 भी पूरी हो गई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके पास तक पहुंचाएं, शेयर करें इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आगे बढ़ सकें और लोगों के पास पहुंच सकें। धन्यवाद।